बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 4 जुलाई को अपना 29वां जन्मोत्सव मना रहे थे, जिसमें देश विदेश से आम व्यक्ति से लेकर राजपीठ, व्यासपीठ, उद्योग जगत, फिल्म जगत और देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों सहित सभी जगह से बागेश्वर महाराज को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सोशल मीडिया सहित अलग अलग माध्यम से शुभकामनाएं भी दी गईं। भेंट में किसी ने चॉकलेट दी तो किसी ने बिस्किट, किसी ने मिठाई तो कोई कैंसर हॉस्पिटल के लिए सिर पर ईंट लेकर पहुंचा। इसी क्रम में बागेश्वर धाम पर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पूर्व छात्र रूपेश सिंह, जो बलिया उत्तर प्रदेश ललित कला के छात्र थे, उन्होंने अपनी 6 सदस्यीय टीम के साथ एक 200 वर्ग फीट रेत से एक बालाजी भगवान और बागेश्वर महाराज की मूर्ति कलाकृति बनाई है। इसको बनाने में 16 घंटे का समय लगा और इसके पहले रूपेश सिंह देश और विदेश के कई बड़े बड़े दिग्गजों के चित्र बना चुके हैं, जिसमें प्रेमानंद जी भी शामिल हैं। रूपेश सिंह पिछले 12 वर्षों से रेत से ही देश के अलग अलग क्षेत्र में समाज सेवा का कार्य कर रहे लोगों की मूर्ति और कलाकृति बना रहे हैं। महाकुंभ में अलग अलग शाही स्नानों के दिन अनंत अंबानी, उपराष्ट्रपति अमेरिका और इसके अलावा अन्य लोगों की मूर्तियां और कलाकृतियां भी बनवाई। उन्होंने ये मूर्ति बागेश्वर महाराज के 29वें जन्मदिन के अवसर पर बनाई है। मैं रूपेश सिंह हूँ, मूल निवासी बलिया का हूँ और वाराणसी से ललित कला का एक छात्र रहा हूँ। एक रेत कलाकार के रूप में देश में समसामयिक घटनाक्रमों पर तरह तरह की कलाकृतियों से जागरूकता का संदेश देने का काम करता हूँ। आज आपने इसका चित्र बनाया है रेत के माध्यम से, इसके पहले किस आज बागेश्वर धाम के सरकार बागेश्वर धाम को और बाबा बालाजी को और वहाँ के गुरुजी धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज की जयंती पर उनकी बागेश्वर धाम पर आकर और बागेश्वर धाम सरकार को वहाँ के गुरुजी आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के जन्म दिवस पर उनकी जीवंत रेत कलाकृति बनाकर और गुरुजी के साथ साथ गुरुजी के लाखों करोड़ों भक्तों को जहाँ यहाँ बागेश्वर धाम में मैं आज 3 दिनों से आया हूँ और देख रहा हूँ कि लाखों श्रद्धालु दिनों रात तांता लगाए हुए हैं उनके प्रवचन और उनके मुखार बिंदु को सुनने के लिए। आपने फोटो जो चुनी, फोटो आपने टोपी लगाई जी 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 इस फोटो का ही क्यों चयन किया? सामान्य सैंपल और तो कितना टाइम लगा इसे बनाने में, कितनी बालू का उपयोग हुआ? चूँकि गुरुजी सनातन धर्म के बहुत बड़े अनुयायी हैं और सनातन धर्म के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं, पूरे देश को जगा रहे हैं, हिंदू आस्था को बहुत गति और बल दे रहे हैं, सनातन धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। जो सनातन कुछ दिनों पहले विलुप्त होता जा रहा था इस हिंदुस्तान में, उसी हिंदुस्तान में एक हिंदू युवा के रूप में, एक बहुत बड़े प्रचारक के रूप में, एक बहुत बड़े सनातनी के रूप में गुरुजी जो भक्तों को जगा रहे हैं और उनकी धर्म की विशेषता को बता रहे हैं, उसके लिए उनकी जीवंत रेत कलाकृति जो उनकी टोपी लगाई गई है छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज देश को एक बहुत बड़ा योगदान दिए हैं, हिंदू धर्म के प्रति बहुत बड़ा त्याग और बलिदान दिए हैं। ठीक उसी रूप में आज के युग में धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज काम कर रहे हैं और इसीलिए मैंने उस फोटो को चुना और उस फोटो को चुनकर महाराज जी को जीवंतता पूर्वक रेत पर उकेर कर और उनको बधाई देने का प्रयास किया। साथ ही आने वाले सभी श्रद्धालुओं को एक सेल्फी पॉइंट के रूप में शानदार कलाकृति तैयार और सबको बताने का प्रयास। महापुरुषों की आपके द्वारा चित्र बनाया गया है, कहाँ हमने कई फोटो देखी है, गंगा किनारे भी आपने बनाया जी। अभी मैं पिछले 10-12 सालों से लगातार काम कर रहा हूँ रेत पे और रेत की कलाकृतियों से समाज को जगाने का और सार्थक संदेश देने का काम करता रहता हूँ। देश में जो भी, खास करके उत्तर प्रदेश में जो भी बड़े मेगा इवेंट्स होते हैं, जैसे कुंभ हुआ, प्रवासी भारतीय दिवस हुआ, डिफेंस एक्सपो हुआ, या अभी अन्य में GIS ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, G20 हुआ,
तो सब में मैं अपनी कलाकृतियों से देश में आने वाले आगंतुकों, डेलीगेट्सों को स्वागत करने के लिए कलाकृतियां बनाकर उनके स्वागत सम्मान में कलाकृतियां बनाता हूं। साथ ही देश के बड़े बड़े महान महापुरुषों की कलाकृति उनके जन्म दिवस और उनकी पुण्यतिथि पर मैं अपने भाव से, कुछ नाम जिसकी बनाई? अभी तत्काल में मैंने प्रेमानंद जी महाराज की भी बनाई थी। इसके पहले मैं जो भी जैसे छत्रपति संभाजी महाराज की, शिवाजी महाराज की भी बनाई थी उनके जन्म दिवस पर। और महाकुंभ में लगातार 1.5 महीना रहकर मैं हर शाही स्नान पे और हर बड़े स्नान को लेकर रविदास जयंती से लेके जन्माष्टमी, बसंत पंचमी से लेके और सभी शाही स्नानों पर मैंने तरह तरह की कलाकृतियां बनाकर कैसा लगा बागेश्वर धाम पर आकर? क्या देखा यहाँ पर आकर? क्या देखा, क्या भाव देखा? बागेश्वर धाम में आकर मैं बागेश्वर धाम के श्रद्धालुओं को देखकर अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं कि आज मैं इस धाम में उपस्थित होकर साक्षात सब कुछ देख रहा हूं कि लाखों हजारों बीमारियों से ग्रसित और पीड़ित तथा प्रेरित लोगों का भी यहाँ उपचार और निदान भगवान जी के, महाराज जी के द्वारा हो रहा है, बालाजी सरकार के द्वारा हो रहा है। और एक आत्मबल, सकारात्मक मोटिवेशन मिल रहा है, जो मोटिवेशन एक दवा से भी बेहतर सकारात्मक ऊर्जा इंसान के अंदर पैदा करके और उन्हें स्वस्थ और सुखद मतलब सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामया का नारा इस बागेश्वर धाम सरकार, बालाजी धाम सरकार में चलाया जा रहा है। और उसके मुख्य कार्यपालक कह लीजिए या कार्यवाहक के रूप में आचार्य धीरेन्द्र प्रसाद शास्त्री महाराज जी कर रहे हैं। ऐसे ऑफर्स जो न पहले कभी सुने होंगे और न देखे होंगे। भैया छतरपुर के रावत स्टोर्स ने मचा दिया है धमाका। पुराने गैस चूल्हे, मिक्सर, इंडक्शन, कुकर, तवा ले आएं और प्रेस्टीज, सुजाता, सूर्या, हॉकिंस, गरुणा, बजाज जैसी ब्रांडेड कंपनियों के नए आइटम ले जाएं। पुराने स्टील, पीतल, तांबे के बर्तन हों या प्लास्टिक की पुरानी बाल्टियां, टब और स्टूल हों, यहाँ सब कुछ बदला जाएगा। पुराना ले आएं और आकर्षक एक्सचेंज ऑफर पर नया ले जाएं। इसके साथ ही लाओपाला जैसे ब्रांड्स के 33 पीस के डिनर सेट पर पाएं 50% तक का डिस्काउंट। हमारे पास उपलब्ध हैं होटल रेस्टोरेंट वाली क्रॉकरी और किचन टूल्स की विशाल रेंज। ऑफर्स हैं सिर्फ 25 जुलाई तक। हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है तो देर किस बात की, आज ही आइए। पता वही पुराना, चौक बाजार से कोतवाली रोड, पुराने उपभोक्ता भंडार की बिल्डिंग, यूनियन बैंक के ऊपर, चौक बाजार, छतरपुर।